मीरा भाईंदर में रीडेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है स्कैम। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एक मीरा रोड की सोसाइटी में मौजूद हैं। अब मेंबर ही बताएंगे कि उनकी सोसाइटी का नाम क्या है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी वाले काफ़ी परेशान हैं। कुछ मेंबरों ने 79 करवा चुके हैं, बहुमत दे दिया है, लेकिन बाकी के मेंबर है उनको विश्वास में ना लेकर और ना ही पारदर्शिता उसमें दर्शाई गई है और उनको अंधेरे में रखकर ये सारा काम किया है, ऐसा इनका कहना है। जानते हैं इनसे कि क्या माजरा है और क्यों आज ये सोसाइटी में इकट्ठा हुए हैं और हमें निरंतर एक हफ्ते से कॉल कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आप आए। ये शीतल नगर में नवजीवन शीतल आशीष ये बिल्डिंग सोसाइटी है। लास्ट 2 साल से इसका रीडेवलपमेंट कमेटी का ये सब चल रहा है नाटक, और टेंडरिंग के अंदर सब जो लिखा था वो कोई भी फॉलो ये लोग पॉइंट करते नहीं है। अपनी मन मर्जी से जो है टेंडरिंग का पॉइंट्स जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। नॉन कमर्शियल था उसको कमर्शियल कर दिया, इंडिपेंडेंट खाली सोसाइटी को बनाने का था तो पीछे वाले को अमलगेशन कर दिया। हमारे को ना विश्वास में लेके काफ़ी ऐसी पॉइंट है जो है वो चेंज कर दिए है। ये लोग ने खाया खाली फाइनल जो है 15% जो है PNK से फाइनल किया था, PMC ने मिलके। हम लोग ने लड़ के 1 साल के अंदर 15 से लेके आज 26% तक आ गए हम लोग। तो बाकी का 11% ये कमेटी का काम है कि हमारा काम है? हम लोग लड़े करके हमारे को 26% मिला, और ये 26% खाली हमारे 25 जन को नहीं मिला, एंटायर 100 फ्लैट का सोसाइटी को मिला। जब भी कोई भी हम लोग पेपर मांगते हैं तो ये लोग पेपर ट्रांसपेरेंसी में दिखाते ही नहीं है। जब भी कोर्ट में हम लोग ने प्रेजेंट किया तो अभी वो कोर्ट का डेट ये लोग लेते जा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं करते। अगर ये लोग बोलते हैं उसके पास अगर पेपर है तो कोर्ट में प्रेजेंट करो। आज भी देखो हमारे को मीटिंग बुलाई है, तो मीटिंग अगर वो लोग को बुलाने की रहती है तो बिल्डर के पैसे से या कमेटी के पैसे से होटल में रखते हैं। आज हम लोग जितने अगेंस्ट है तो हमारे लिए देखो ऐसा बिल्डिंग के नीचे कंपाउंड में ऐसा ही हम लोग को रख दिया है। बारिश में देखो हमारी सोसाइटी की क्या हालत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है, लेकिन जब ये भीड़ होती है उसके पहले AGM में डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी बिल्डिंग जो है रीडेवलपमेंट में जा रही है। उसके बाद में प्रक्रिया होती है, PMC अपॉइंट होता है, PMC के बाद में टेंडर नोटिस बनाता है, नोटिस जो होता है और नोटिस पेपर में आउट किया जाता है। उसके बाद लोग यहाँ पे भीड़ भरते हैं और आते हैं। तो क्या वो जितने भी बिल्डरों ने ऑफर दिए थे वो आपको दिखाए गए थे? नहीं, इसके अंदर ऐसा है कि भाई दिखाने के बाद जो बोला खाली 3 जन है, मगर एक जन को वैसा चूज किया कि उसके लिए सब जो पॉइंट्स है ना लेलियन कर दिया। जैसा बिल्डर बोलता था ना भाई ये पॉइंट डालो, ये पॉइंट डालो, ये पॉइंट डालो, तो वो हिसाब से वो लोग ने वो पॉइंट सब चेंजेस करते गया। जब भी नॉन कमर्शियल ही था तो कमर्शियल कर दिया, अमलगेशन ना डाल दिया तो वो भी डाल दिया। कितने बिल्डरों ने ऑफर लेटर दिया था यहाँ पर? हमारे यहाँ पर 8 डेवलपर्स का टेंडर आया था, बट ये उसमें से इंटरनली इन्होंने 2 बिल्डर को चूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमको बिफोर 79 है 2 बिल्डरों का साइड सर्वे कराने के लिए लेके गए, जिसमें से एक बिल्डर के फ्लैट्स हमको ऐसे दिखाए जो एकदम रेडीमेड हो, आप रेडी टू मूव हो, एकदम आलीशान हो, जिस पर सब लोग खुश होके हाँ भर दे। और दूसरे डेवलपर के ऐसे फ्लैट होता है जहाँ तक ज़मीन अभी तक खोदा भी नहीं गया था, ऐसे जिधर उनका कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं था। तो ऐसे बिल्ड तो इन्होंने कैसे किया, ड्यूअल माइंडसेट से हमारे साथ ये गेम किया कि हम ऑटोमेटिकली सब लोग उसी को वोट करें जिनके फ्लैट्स रेडी है। दूसरे डेवलपर का कोई कंस्ट्रक्शंस दिखाया नहीं जो रेडी है। क्यों ऐसे किया? अच्छा, 79 है प्रोसेस के बाद भी उन्होंने बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चेंजेस किए जिनके लिए हमको इन्होंने बताया नहीं। डेवलपमेंट एग्रीमेंट के क्लॉजेस में इन्होंने चेंजेस किए। हमने बैंक गारंटी पहले कंपलसरी किया था, फिर कोई डेवलपर नहीं आ रहा है बोल के इन्होंने बैंक गारंटी का क्लॉज हटा दिया। तो ये बैंक गारंटी का क्लॉज हटा दिया तो ये सारे 8 के 8 लोगों को, जो लोग ने टेंडर परचेस किया था, टेंडर तो बहुत लोगों ने परचेस किया था, 8 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो फॉर एग्जांपल अगर 15 लोगों ने टेंडर परचेस किया है तो क्या 15 लोगों को ये लोग ने जो क्लॉजेस चेंजेस किए हैं वो अपडेट किया था? मेल, SMS, ओरली, रिटर्न कुछ भी नहीं। अगर किया है तो वो हमारे सामने ये चीज़ प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? जब वो लोग ने टेंडर परचेस किया था तो उनको भी राइट्स है रीटेंडर, जब आप क्लॉज चेंज करते हो तो वापस रीटेंडरिंग करने के लिए। तो ये चीज़ कही नहीं थी, एक ही डेवलपर के फेवर में सब किया गया। तो ये सारी चीज़ें कैसा है कि हम लोग को अंधेरे में रख के की गई है, कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, किसी को पूछ के नहीं किया गया। फिर ये लोग ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बहुत सारे डेंजरस क्लॉजेस डाले हैं। सर ये DA आप पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे कि क्यों है।
स्टार्टिंग पड़ेगा इन्होंने जहाँ तक हमको समझ में आता है इन्होंने लोन का क्लॉज डीए में डाला है। ये क्यों डाला है? जब इन्होंने 79 प्रोसेस में लिखा था कि 100% बिल्डर फंडिंग करेगा, कंपैरिजन शीट है आज भी है हमारे पास, तो ये लोन का क्लॉज क्यों है? जब 100% डेवलपर फंडिंग कर सकता है तो लोन का क्लॉज डीए में क्यों है? हम इसको क्या समझे? फिर पेनल्टी क्लॉज है कि अगर हम घर खाली करने में 1 या 2 दिन 3 दिन लेट होते हैं तो 25,000 रुपया पर डे पेनल्टी है। क्यों है? डेवलपर को अगर वो लेट डेवलपमेंट करके हमको देता है तो उसके लिए कोई तो ग्रेस पीरियड दे रहे, ग्रेस के ऊपर ग्रेस पीरियड दे रहे, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। बट हमको क्यों पेनल्टी है? खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसने 15 दिन डिले कर दिया तो उसका तो कॉर्पस फंड खत्म हो गया, डेवलपर देगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सारा फेवर जो है वो डेवलपर को। मैं सोसाइटी ने जब एसजीएम ली थी और ये सारी चीज़ें जो एजीएम में डिसाइड होती है एसजीएम में भी डिसाइड हो सकती है, लेकिन उस वक्त आपको ये सारी जानकारी दी गई थी? नहीं, बिल्कुल एसजीएम में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। सीधा हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट थमा दिया था। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी कितनी चोरी की प्रक्रिया है। हमको क्या बोला, ऑफिस में आके 1 बाय 1 पढ़ो और एग्री है क्या नहीं करो। 100 जन को 100 कॉपी देना चाहिए था, वो नहीं दिया था। हमने झगड़ा करके लड़के पीएमसी को जबरदस्ती करवा के हर एक को डीए का कॉपी दिलवाया है। ये राइट प्रोसीजर है कि आप ऑफिस में हम लोग को ऑफिस में बुलाया कि पढ़ो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद 70 पेज का कोई भी एट अ टाइम कोई भी नहीं पढ़ सकता है और कोई टेक्निकली वर्ड भी नहीं समझेंगे। आज 10 आदमी लोग हैं ना, किसी को भी पूछो ना कोई वर्ड का मतलब तो उसको मालूम नहीं है, मगर वो वर्ड का मतलब जो है वो पूरा अपना जमीन है ना हमारा गया वो हिसाब से था। देखिए प्रोसीजर कैसा होता है, अगर डीए कोई बनाया जाता है, पीएमसी की तरफ से बनाया था, सोसाइटी की तरफ से बनाया जाता है, तो उसको सोसाइटी के ग्रुप में डाला जाता है, तो हर मेंबर को दिया जाता है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया हुई है? नहीं, ये हमने लड़ने झगड़ने के बाद ये प्रक्रिया उनको जबरदस्ती करनी पड़ी, वो भी पीएमसी ने उनको बोला करके, अदरवाइज ये लोग रेडी नहीं थे। इन्होंने हमको ऑफिशियली मैसेज वगैरह किया था कि आप ईमेल पे हमसे टाइम लो और टाइम लेके आके डीए पढ़ो और समझो और साइन करो। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इनकी आंखों में धूल जोकर सारा कार्य किया गया है। आखिर में किस लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिस बैरर हैं वो बिल्डर से मिले हुए हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर जो है लुहावने सपने दिखाता है और अंडर टेबल भी कुछ बातें की जाती है। इस तरह की प्रक्रिया तो नहीं हुई। हम उसमें दावे से नहीं कह सकते। हम जरूर सेक्रेटरी से, चेयरमैन से उनसे बात करेंगे, पीएमसी बात करेंगे।